So hello and a very good morning to all of you बच्चों. My name is एकता हंसराजानी और मैं आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ दक्षांश एजुकेशन पर. बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो इस बार टर्म 1 के एग्जामिनेशन में पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है. इस बार बच्चों जो आपका एग्जाम होने वाला है वो पूरा का पूरा एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है टर्म 1 का. इससे पहले की वीडियो में बच्चों हमने इसी चैप्टर के असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन किए थे. आई होप आपको पैटर्न समझ आया होगा कि असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं. आज बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं इसी चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज. किस तरीके के एमसीक्यूज इस चैप्टर में से पूछे जा सकते हैं, उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट कैसे सॉल्व करने हैं आपको, वही सारी चीजें अपन आज डिस्कस करेंगे. ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बच्चों चलते हैं हम एमसीक्यूज की तरफ. सो फर्स्ट वन इज बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन. बच्चों आपके सामने ऑप्शंस आ चुके हैं 4. क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद ऑप्शंस को ध्यान से देखना है कि क्या क्या ऑप्शंस दे रखे हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन अगेन बच्चों. विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन. ओके बच्चों, ऐसी कौन सी मेडिसिन है इन चारों में से जिसे आप यूज कर सकते हैं इंडाइजेशन के ट्रीटमेंट के लिए. बच्चों आप जानते हो इंडाइजेशन जो होता है वो क्यों होता है बच्चों? ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ एक्सेसिव एसिड. ठीक है बच्चों, एसिडिटी या इंडाइजेशन हमें कभी कभी क्यों फील होता है? क्योंकि बच्चों आपके स्टमक में जो एसिड है दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है, सभी बच्चे याद रखेंगे कि हमारे स्टमक में बच्चों कौन सा एसिड है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. बच्चों कभी कभी इसका अमाउंट किसी किसी कंडीशन में बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसी से बच्चों हमें क्या होने लगता है? एसिडिटी फील होने लगती है. अब बच्चों क्योंकि हमारे स्टमक में एसिड का अमाउंट बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है आप एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए किनका यूज करते हो? किसका यूज कर सकते हो? बेसिस का यूज कर सकते हो. ठीक है, किसका यूज कर सकते हो? बेसिस का. अगर कहीं आपको एसिड को न्यूट्रलाइज करना है तो आप बेसिस का वहां यूज कर सकते हो. तो बच्चों हमारे जो स्टमक में एसिडिटी की कंडीशन होती है उसका ट्रीटमेंट करने के लिए भी हम कुछ बेसिस का ही यूज करते हैं और उन बेसिस को बच्चों हम क्या बोलते हैं? एंटासिड. क्या बोलते हैं? एंटासिड. वीक बेसिस जो होते हैं लाइक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, लाइक अमोनियम कार्बोनेट, इनका बच्चों हम यूज कर सकते हैं इन ट्रीटमेंट ऑफ इंडाइजेशन और इन्हीं सभी बेसिस को हम क्या बोलते हैं? एंटासिड. तो आपके पास बच्चों जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपके पास बच्चों राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एंटासिड. ठीक है, क्लियर है ये बात सबको? इतना इजी सा क्वेश्चन था, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए चारों के चारों ऑप्शन क्या दे दिए गए? ए से दे दिए गए. एंटीसेप्टिक, एंटासिड, एंटीबायोटिक्स एंड एनाल्जेसिक. अब बच्चा जो सिर्फ ऊपर से पढ़ के गया है, जिसने देखा है कि हाँ एसिड के ट्रीटमेंट के लिए हम एक दवाई यूज करते हैं, एक मेडिसिन यूज करते हैं जिसका नाम ए से स्टार्ट होता है, तो अगर ऐसा बच्चा कोई है वो यहां जाकर के अटक जाएगा क्योंकि चारों की चारों ऑप्शन जो है वो सिमिलर से. आपको बच्चों कैसे याद रखना है? एसिड का जो एंड करता है दैट इज एंटासिड. ठीक है, एसिड का जो एंड करता है, जो एसिड को न्यूट्रलाइज करता है दैट इज कॉल्ड एंटासिड. ठीक है, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. फर्स्ट क्वेश्चन हमने अच्छी तरीके से कवर कर लिया है. अब बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? जिप्सम इज कन्वर्टेड इनटू प्लास्टर ऑफ पेरिस एट विच टेम्परेचर. नाउ दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों.
आपके पास क्या दिया गया है, जिप्सम को आप प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट करते हो तो किस टेम्परेचर पर कन्वर्ट करते हो। अब ये जो है कंफ्यूजिंग क्यों होता है बच्चों, क्योंकि एक तो बच्चों को जिप्सम का फॉर्मूला याद नहीं है। ये है आपके सामने जिप्सम का फॉर्मूला। इस क्वेश्चन में जिप्सम का फॉर्मूला कहीं चाहे से काम नहीं आ रहा हो, बट किसी भी तरीके का क्वेश्चन बच्चों आपसे घुमा करके पूछा जा सकता है। मान लो आपसे पूछ लिया कि जिप्सम का फॉर्मूला बताइए, 4 ऑप्शन गिवन है आपको, तो आप कैसे प्रिडिक्ट करेंगे। तो इसलिए बच्चों आपको इस चैप्टर में जितने भी सॉल्ट्स हैं उन सभी के कॉमन नेम, केमिकल नेम और उनके फॉर्मूलाज अच्छी तरीके से पता होने चाहिए। ठीक है, सो ये हमारे पास है जिप्सम का फॉर्मूला। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, जिप्सम। अब जिप्सम को जब आप हीट करते हो तो आपके पास बच्चों फॉर्म होता है एक और इंपॉर्टेंट कंपाउंड, दैट इज पीओपी। पीओपी का क्या फॉर्मूला होता है, CaSO4.12H2। ऑलराइट, अब हुआ क्या बच्चों, जैसे ही हमने जिप्सम को हीट किया तो हमारे पास पीओपी फॉर्म हो जाता है, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। यहां हमसे क्या चीज पूछी गई है कि ये जो रिएक्शन हुई इसके लिए टेम्परेचर कितना रिक्वायर्ड रहता है। तो यहां बच्चों आपके पास टेम्परेचर रहता है 120 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्या रहता है, 120 डिग्री सेल्सियस। अब आप लोगों को का क्या काम है बच्चों, आप सभी बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे कि 120 डिग्री सेल्सियस को अगर मैं केल्विन में कन्वर्ट करूं तो मेरे पास कितना टेम्परेचर आएगा। अगर 120 डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में कन्वर्ट करें बच्चों तो कितना केल्विन टेम्परेचर आएगा, क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं है कि डिग्री सेल्सियस देकर के ही पूछेगा, वो घुमा सकता है क्वेश्चन और केल्विन देकर के भी पूछ सकता है। तो आप लोगों को बच्चों केल्विन में भी आंसर पता होना चाहिए और डिग्री सेल्सियस में भी आंसर पता होना चाहिए। तो सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे और मैं उनका रिप्लाई भी करूंगी। जिन बच्चों का गलत आंसर आएगा उनका करेक्शन करने के लिए और जिन बच्चों का सही आंसर आएगा उन्हें अप्रिशिएट करने के लिए। ठीक है, चलो, तो यहां पर बच्चों जो आपके पास सही ऑप्शन होगा दैट इज 120 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्लियर है सबको बात, ये चीजें बच्चों आपको याद रखनी है। चलो, सो आंसर इज व्हाट, आंसर इज सी, 120 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलो, सो क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट बच्चों, पीएच रेंज ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, आपको ये बताना है कि जो ह्यूमन बॉडी होती है यानी कि जो हमारी बॉडी होती है, हमारी बॉडी का बच्चों पीएच रेंज कितना होता है, कहां से कहां लाई करता है हमारी बॉडी का पीएच रेंज। ओके, सो बच्चों हमारी बॉडी का जो पीएच रेंज है वो लाई करता है 7.0 टू 7.8। ये बात याद रखनी है आपको कि जो ह्यूमन बॉडी का पीएच रेंज है बच्चों वो कहां से कहां लाई करता है, 7.0 टू 7.8। यानी कि आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहीं पर बच्चों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द पीएच ऑफ प्योर वाटर, व्हाट इज द पीएच ऑफ प्योर वाटर, तो बच्चों आप क्या लिखोगे, 7.0। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पीएच ऑफ प्योर वाटर इज व्हाट। तो बच्चों जो प्योर वाटर होता है वो एकदम न्यूट्रल होता है, इसलिए प्योर वाटर का पीएच कितना होता है, 7 पीएच किसको इंडिकेट करता है, न्यूट्रल को इंडिकेट करता है। अगर 7 से कम किसी सब्सटेंस का पीएच है दैट मीन्स वो सब्सटेंस एसिडिक है, और अगर 7 से ज़्यादा बच्चों किसी का पीएच है दैट मीन्स वो पर्टिकुलर सब्सटेंस बेसिक है। ओके, अब हमारी बॉडी की जो पीएच रेंज है वो कितनी है, 7.0 टू 7.8। दैट मीन्स जो हमारा ब्लड है वो क्या होता है, स्लाइटली बेसिक। ठीक है बच्चों, आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारा जो ब्लड होता है वो एसिडिक होता है, बेसिक होता है, स्लाइटली बेसिक होता है या न्यूट्रल होता है। तो हमें क्या लिखना है बच्चों, स्लाइटली बेसिक। क्यों बच्चों, क्योंकि पीएच रेंज कहां से कहां है, 7.0 टू 7.8। ऑलराइट,
तो यहां हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा बच्चों 7.0 टू 7.8। चलो बच्चों, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स विल गिव एसिडिक सॉल्यूशन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। अब आपके सामने बच्चों कुछ सॉल्ट्स आ चुके हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा सॉल्ट ऐसा होगा जिसे अगर हम वाटर में डिसॉल्व करें तो आपके पास जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा वो एसिडिक होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को बच्चों आपको कैसे सॉल्व करना है, आपको सबसे पहले सॉल्ट लेना है, ठीक है। लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन, ओके, ताकि क्लियर दिखे। आपको बच्चों सॉल्ट लेना है, जो हमारे पास नंबर 1 सॉल्ट है इसको हमने लिया, इसका क्या करवा दिया बच्चों, इसका हमने करवा दिया हाइड्रोलाइसिस, पानी से रिएक्शन करवा दी और इसको याद दिला दी इसकी नानी, ठीक है। तो क्या बनेगा बच्चों, आपके पास रिजल्टेंट जो आएगा वो बनेगा NH4OH एंड HCl, ठीक है बच्चों। क्या बनेगा आपके पास NH4OH एंड HCl। ऐसा क्यों हुआ समझते हैं। देखो आपके पास सॉल्ट कौन सा है, NH4 और Cl, यानी कि यहां NH4 प्लस और Cl माइनस प्रेजेंट है, ठीक है, ये चीज प्रेजेंट है NH4 प्लस एंड Cl माइनस। अब बच्चों H2O में से हमारे पास क्या निकलेगा, H प्लस एंड OH माइनस। अब ये जो H प्लस होगा वो इसके माइनस के पास चला जाएगा और ये जो NH4 प्लस है वो इसके माइनस के पास चला जाएगा। दैट मीन्स आयंस जो होंगे वो आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। ओके, यही होगा, ठीक है। तो आपके पास रिजल्टेंट क्या बन गया, एक तो NH4OH आ गया और दूसरा आपके पास क्या आ गया बच्चों, HCl, NH4OH एंड HCl। अब मुझे ध्यान से देख करके आप लोग बताएंगे कि ये जो NH4OH होता है ये क्या वीक बेस होता है या नहीं होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल सही बात है कि ये क्या होता है बच्चों, वीक बेस। और HCl जो आपका बन रहा है बच्चों ये आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। कैसा एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। दैट मीन्स आपके पास ये जो सॉल्यूशन बनेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl का, ये बच्चों कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। तो मेरे पास आंसर ऑप्शन नंबर ए में ही आ चुका है, क्योंकि चारों में से एक ही ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, तो NH4Cl ही हमारे पास करेक्ट आंसर आ चुका है। बट टू एक्सप्लेन यू, पूरा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपको मैं बाकी के जो 3 सॉल्ट्स हैं उन्हें भी डिसॉल्व करके बताऊंगी। ओके, बताओ मिलेगा मेरे जैसा अच्छा टीचर कहीं, आंसर आने के बाद भी आपको करवाया जा रहा है सब कुछ, है ना। आप लोगों ने ज़रूर कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो मेरे जैसा टीचर आपको मिला है ना। चलो सो बच्चों नेक्स्ट इज व्हाट, NaCl। NaCl को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो आपके पास अगेन क्या बनेगा, यहाँ देखो, यहाँ मेरे पास पॉजिटिव है Na प्लस एंड एनायन क्या है, Cl माइनस। तो रिजल्टेंट क्या बच जाएगा बच्चों, NaOH प्लस, NaOH प्लस क्या बनेगा, HCl, ठीक है, यही तो बनेगा। Cl चला जाएगा H प्लस के साथ और Na चला जाएगा OH माइनस के साथ। अब बच्चों जो आपके पास रिजल्टेंट सॉल्यूशन बन रहा है ना, यहां आपके पास स्ट्रॉन्ग ही एसिड है, स्ट्रॉन्ग ही एसिड है एंड स्ट्रॉन्ग ही बेस भी है, ठीक है। कह दो कि मैं झूठ बोल रही हूं। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है और HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों आपस में एक दूसरे से कंबाइन होंगे, दोनों का अगर रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा तो वो सॉल्यूशन बच्चों कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, ठीक है। कैसा होगा, न्यूट्रल, यानी कि NaCl जो सॉल्यूशन बनाएगा बच्चों वो कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल। और ये कैसा बना रहा है बच्चों, एसिडिक, ठीक है। अब अगर मैं Na2CO3 की बात करूं, चलो Na2CO3 को भी करके देख लेते हैं डिसॉल्व। क्या बनेगा हमारे पास,
Na2CO3 को जब आप डिसॉल्व करोगे बच्चों तो क्या बनना चाहिए? Na2CO3 plus H2O will gives you NaOH. Na जो होगा वो किसके साथ चला जाएगा? OH माइनस के साथ, हाइड्रोक्सिल आयन के साथ, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा फॉर्म? NaOH प्लस H2CO3। अब ये जो NaOH आपके पास बना है ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और H2CO3 बच्चों आपके पास जो बना है, आंखें खोल करके देखो, ये होता है हमारा कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड बच्चों वीक एसिड्स की कैटेगरी में आता है, ठीक है। सो H2CO3 इज अ वीक एसिड बट NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। सो रिजल्टेंट जो सॉल्यूशन बनेगा, बेस जो है अपनी स्ट्रेंथ ज्यादा शो करेगा, इसलिए आपके पास रिजल्टेंट सॉल्यूशन बच्चों कैसा आ जाएगा? बेसिक आ जाएगा। यानी कि ये ऑप्शन भी जो है वो क्या हो गया? गलत हो गया। नाउ इफ वी टॉक अबाउट CH3COONA, तो इसका बच्चों डिसोसिएशन कैसे होगा? वाटर में क्या बनेगा ये भी देख लेते हैं। लास्ट आपके पास बचा हुआ है कंपाउंड, इसको अगर आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? CH3COOH प्लस NaOH। H प्लस जो होगा वो CH3COO माइनस से जाकर के जुड़ जाएगा और आपके पास आ जाएगा एसिटिक एसिड। और दूसरा आपके पास क्या फॉर्म हो जाएगा बच्चों? दूसरा आपके पास फॉर्म हो जाएगा NaOH, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब क्या कंक्लूजन निकला फोर्थ वाले से? एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड बट सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो यानी कि यहां जो आपके पास बच्चों सॉल्यूशन बना वो भी कैसा हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। दैट मीन्स आपके पास एसिडिक सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ ए वाली कंडीशन में ही आएगा, और चारों के चारों में से एसिडिक सॉल्यूशन नहीं बनेगा। यहां बनेगा आपके पास न्यूट्रल, यहां आपके पास बनेगा बेसिक, और यहां भी बच्चों आपके पास क्या बनेगा? बेसिक ही सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। सभी को अगर ये चीज क्लियर है तो अपन अब बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑलराइट, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं भी आया है तो रिपीट करके देख लेना, आ जाएगा, ठीक है। चलो, सो आंसर व्हाट? NH4Cl। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर कैन बी यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट फॉर वाटर टू। अब बच्चों ये चीज आपने ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस में काफी अच्छी तरीके से पढ़ी है कि ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट टू वाटर। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है, सबसे पहली बात इसका फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2। आपको हर सॉल्ट का फॉर्मूला ऑन टिप से याद होना चाहिए, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2। इसका केमिकल नेम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब बच्चों ये जो होता है ये एज अ डिसइंफेक्टेंट टू वाटर यूज किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये क्या करता है बच्चों, अगर आपके पास वाटर में कहीं जर्म्स प्रेजेंट हैं तो उन जर्म्स को क्या कर देता है? मार देता है, ठीक है, कीटाणुओं का एकदम खात्मा कर देता है, सफाया कर देता है। ऑलराइट, तो आपके पास इन चारों ऑप्शंस में से देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। मेक वाटर टेस्टियर, गलत, टेस्टी बनाने के थोड़ी काम आता है। सेकेंड इज व्हाट? रिमूव डर्ट पार्टिकल्स, ये भी गलत है, डर्ट पार्टिकल्स को रिमूव नहीं करता। थर्ड इज व्हाट? मेक वाटर जर्म फ्री, नाउ दिस इज करेक्ट। पानी को ये क्या करता है बच्चों? जर्म फ्री बनाता है। ऑलराइट, क्लीनिंग के काम नहीं आता, ये वाटर में से डर्ट पार्टिकल्स को नहीं निकालता, ये डिसइंफेक्टेंट की तरह काम आता है। बच्चों क्लींजर में और डिसइंफेक्टर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। डिसइंफेक्टेंट वो होंगे जो जर्म्स को मारेंगे, खत्म करेंगे उनको, और क्लींजिंग एजेंट जो होते हैं आपके पास वो क्या करते हैं? क्लीन करते हैं, डर्ट पार्टिकल्स रिमूव करते हैं। ओके, सो ब्लीचिंग पाउडर इज योर डिसइंफेक्टेंट। सो यहां पर बच्चों आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो आपके पास
सही उत्तर आ जाएगा बच्चों कौन सा? आंसर सी। ठीक है, चलो, मेक वाटर जम्प फ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? Which one of the following salts does not contain water of crystallization? देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ही आपको सारे के सारे सॉल्ट्स जितने भी हैं आपकी बुक में, सभी के फॉर्मूले अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। आपको अगर फॉर्मूलाज नहीं याद होंगे तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किस किस फॉर्मूले में आता है, किस किस सॉल्ट के फॉर्मूले में आता है। ठीक है, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। और केमिस्ट्री में मोस्टली आपसे क्वेश्चंस इसी तरीके से पूछे जाएंगे। आपको केमिस्ट्री अगर बच्चों ऑन टिप्स करनी है तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही एकमात्र उपाय है, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो, जब कर सकते हो, करो। ठीक है, चलो देखते हैं बच्चों, आपके पास जो ऑप्शन नंबर ए है दैट इज ब्लू विट्रॉल। ब्लू विट्रॉल का बच्चों आपके पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है CuSO4.5H2। क्या होता है? CuSO4.5H2। यानी कि यहां आपके पास क्या आ गया? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, WOC जिसे बोलते हैं हम शॉर्ट में। तो आपके पास बच्चों वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आ चुका है ब्लू विट्रॉल में। दैट मीन्स ए जो ऑप्शन होगा वो गलत होगा। नेक्स्ट इज व्हाट? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो कि बच्चों का सबसे फेवरेट होता है क्योंकि अच्छा अच्छा खाना बनाने के काम आता है ना। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? NaHCO3। अब यहां आप देखो तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, यानी कि आपके पास सही आंसर आ चुका है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। बेकिंग सोडा का बच्चों फॉर्मूला ये होता है, यहां आपके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट? वॉशिंग सोडा। देख लेते हैं इनको भी, है ना, वरना ये दोनों बुरा मान जाएंगे कि हमारा फॉर्मूला नहीं बताया। चलो बता देते हैं बच्चों। वॉशिंग सोडा जो होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है? Na2CO3.10H2। Na2CO3.10H2 सोडियम कार्बोनेट एंड 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें जुड़े हुए रहते हैं। दैट मीन्स यहां भी आपके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है, तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा? रॉन्ग ऑप्शन। जिप्सम का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? अब मैं आपको गलत ऑप्शंस भी इसलिए करवा रही हूं ताकि आपका साथ साथ में रिवीजन होता जाए। इस क्वेश्चन में आंसर आपका भले से ही बेकिंग सोडा है, बट क्या आपको ये फॉर्मूलाज कहीं और काम नहीं आएंगे? क्या सिर्फ यही दुनिया में एक क्वेश्चन बन सकता है फॉर्मूलाज पर? बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं ना। तो आपको बच्चों क्या करना है? आपको हर एक फॉर्मूला को जितनी बार लिख सकते हो उतनी बार लिखो, जितनी बार रिवाइज कर सकते हो उतनी बार रिवाइज करो। अभी साथ साथ में ये वीडियो देख रहे हो ना, तो इसे बच्चों देखने के बाद, वीडियो को देखने के बाद इन सभी फॉर्मूलाज की 5 से 10 बार प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो जिप्सम का बच्चों आपके पास क्या फॉर्मूला होगा? CaSO4.2H2। यहां भी क्या है बच्चों? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है। दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ बेकिंग सोडा इन चारों सॉल्ट्स में से ऐसा कंपाउंड है जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं प्रेजेंट। अब अच्छे बच्चे जो होंगे वो मुझे सभी कमेंट करके बताएंगे कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है। जिन बच्चों का आंसर सही होगा उन्हें अप्रिसिएशन का मैसेज जरूर आएगा मेरी तरफ से, और जिनका गलत आएगा कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आपकी गलती सुधारने के लिए हम हैं। ठीक है, डोंट वरी। तो आपके पास बच्चों यहां जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी, दैट इज वॉशिंग, दैट इज बेकिंग सोडा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल फॉर्म व्हेन जिंक विल रिएक्ट विद H2SO4। नाउ इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी बच्चों आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इस लाइन को जो मैं रिएक्शन अभी लिखवाने वाली हूं,
ये बच्चों आपको अपने दिमाग में फिट कर देनी है, दिमाग में घुसा देनी है, उसके बाद दिमाग में ताला लगा देना है और उस चाबी को फेंक देना है कहीं पर। यानी कि ये जो बात है ये कभी भी दिमाग से बाहर नहीं जानी चाहिए। आप चाहे आगे साइंस ले या नहीं ले, एटलीस्ट ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं बच्चों, आपके पास क्या गिवन है कि जिंक, जिंक का क्या सिंबल होता है, Zn। अगर जिंक की रिएक्शन आप H2SO4 से करवाएंगे तो आपके पास बच्चों क्या फॉर्म होता है, ZnSO4 प्लस H2। दुनिया में जितने भी मेटल्स है ना, वो एसिड से रिएक्ट करके कौन सी गैस इवॉल्व करती है, कौन सी गैस इवॉल्व करती है, सभी बच्चे मुझे सही आंसर करेंगे, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, कौन सी गैस इवॉल्व होगी हमेशा, हाइड्रोजन गैस। तो बच्चों जिंक इज ऑल्सो अ मेटल और H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो अगर जिंक की सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन होगी तो आपके पास क्या फॉर्म हो जाएगा, एक तो सॉल्ट ZnSO4 और दूसरा बच्चों आपके पास क्या फॉर्म हो जाएगी, H2 गैस। अब जो मैं आपको रिएक्शन बता रही थी कि आपको दिमाग में फिट करनी है, वो है बच्चों ये रिएक्शन कि मेटल आपके पास जब भी रिएक्ट करेंगी किसी भी एसिड के साथ, तो आपके पास एक तो सॉल्ट फॉर्म होगा और दूसरा आपके पास हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ये चीज दिमाग में बिठा लो, लॉक कर लो और चाबी कहीं फेंक दो, चाबी मिलनी नहीं चाहिए। ठीक है, यानी कि ये बात दिमाग से निकलनी नहीं चाहिए। ऑलराइट, तो यहां पर बच्चों आपके पास देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। ये लो, हमें तो ऑप्शन नंबर ए में ही आंसर मिल गया, यही तो फॉर्म हो रहा है, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। दैट मीन्स आपका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, एकदम करेक्ट। ठीक है, चलो, सो आंसर इज व्हाट बच्चों, आंसर इज जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ब्राइन इज एन। अब ये भी आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप बोलोगे कि मैम अब कैसा, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बोल नहीं रहे कि इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बच्चों हमने यहाँ पर कोशिश करी है कि पूरे चैप्टर में से जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बन सकते हैं वो ही आपके सामने लाएं। ठीक है, अब अगर आप कमेंट करते हो, अगर आप लाइक करते हो, अपना थोड़ा सा प्यार दिखाते हो हम लोगों के प्रति, ठीक है, हमारी इस मेहनत का थोड़ा सा फल दिखाते हो, तो हम बच्चों इसी सेशन का मतलब इसी चैप्टर का दूसरा सेशन भी MCQ बेस्ड लेकर आएंगे। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ कमेंट करके बताना है मैम कि हमें आपका सेशन अच्छा लगा, प्लीज़ दूसरा सेशन लेकर आएँ। तब तो मुझे पता लगेगा कि हाँ आप लोग देख रहे हैं, आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट बच्चों, ब्राइन इज एन। ब्राइन क्या होता है? अब बच्चों दिमाग में रखना, जो आपके पास एक्वस सॉल्यूशन होता है NaCl का, ऑलराइट, NaCl जो होता है आपके पास, चलो NaCl जो होता है दैट इज योर कॉमन सॉल्ट, या इसे हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। अगर इसका आप बनाते हो बच्चों एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि इससे हमने क्या कर दिया, वाटर में डिसॉल्व कर दिया। तो जो आपके पास बच्चों रिजल्टेंट सॉल्यूशन आएगा उसे आप क्या बोलते हो, ब्राइन बोलते हो। ठीक है, क्या बोलते हैं, ब्राइन बोलते हैं। अब यहां पर बच्चों इतना इजी क्वेश्चन है, बट इसमें भी बच्चे गलत करके आते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता ब्राइन होता क्या है। एग्जाम में आपके पास, अब आपकी पूरी बुक में बच्चों ब्राइन के बारे में इतना कोई डिटेल में अलग से नहीं दे रखा है किसी सॉल्ट में। आपके पास एक छोटी सी लाइन दे रखी है कि ब्राइन इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सो बच्चे उसको मोस्ट ऑफ द टाइम इग्नोर करते हैं, जबकि वही क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, सो विल ट्राई बच्चों की जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन्हें आप इग्नोर कर देते हैं उन सभी को हम देखें। ठीक है, तो यहाँ बच्चों आपके पास क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, आपके पास ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दैट मीन्स एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, क्लियर है बात?
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट बच्चों, फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज। नाउ अगेन ये आपके पास फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया। अगर आपने फॉर्मूलाज याद नहीं किए हैं तो आप इस क्वेश्चन का आंसर भी नहीं दे सकते। कई बच्चे पता है कैसे याद करके जाते हैं कि हाँ वॉशिंग सोडा वो सोडा है, मतलब वो सॉल्ट है जहां आपके पास पीछे कुछ ना कुछ वाटर का मॉलिक्यूल अटैच्ड है। अब अगर ऐसे जो बच्चे हैं वो इस तरीके के ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि हर जगह ही बच्चों H2O और H2O अटैच्ड है। अब कर लो क्या करोगे, ठीक है। तो आपको बच्चों कोई भी जुगाड़ नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ एकमात्र यही तरीका है कि आप प्रैक्टिस करके जाएं, लर्न करके जाएं फॉर्मूलेस अच्छी तरीके से, ठीक है बच्चों। तो आपके पास वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों, Na2CO3 मैंने क्यों लिखा है बच्चों, मैं आपको बता सकती थी। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर है, सही करेक्ट है। तो मैंने इसलिए लिखा है ताकि मेरी भी प्रैक्टिस हो, ठीक है। हम लोग कैसे प्रैक्टिस करते हैं, अपनी लिख लिख के प्रैक्टिस करते हैं। जितना हम एक्सप्लेन करते हैं उतना हमें चीज़ें क्लियर होती है। तो आपको भी अगर बच्चों ऑन टिप्स करने हैं फॉर्मूले तो आपको भी प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। देयर इज नो अदर ऑप्शन, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि आपको शॉर्टकट में याद हो जाए। हाँ, हम ये ट्राई कर सकते हैं कि जो हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स की सीरीज चल रही है बच्चों, उसमें हम ये ट्राई कर रहे हैं कि जो सॉल्ट्स को याद करने का तरीका है वो हम उनके लिए कुछ ट्रिक्स लेकर आएँ ताकि आपके लिए ईजीनेस हो। ओके, सो इतना हम कर सकते हैं कि आपके लिए ट्रिक्स लेकर आएंगे, बट स्टिल आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट ऑप्शन आपके पास हो जाएगा Na2CO3.10H2, ठीक है बच्चों। सो नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, विच सॉल्ट इज न्यूट्रल सॉल्ट। अब आगे ये ऐसा क्वेश्चन आ गया है जो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअलाइज क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट लग रहा है जिसमें बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है, बट कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि हम पूरा इसका डाइसेक्शन कर देंगे। बायोलॉजी में आप देखते हो कि किसी भी आपको ऑर्गेनिज्म के बारे में कुछ पता करना होता है कि उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है या फिर किस चीज़ों से मिलकर बना है वो, तो हम क्या कर देते हैं, उसका डाइसेक्शन कर देते हैं, चीर फाड़ कर देते हैं। और यहाँ भी क्या कर देंगे बच्चों, इस क्वेश्चन का हम पूरा डाइसेक्शन कर देंगे, चीर फाड़ कर देंगे। आपको कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। चलो वन बाय वन करके एक एक सॉल्ट उठाते हैं। NH4Cl, आपको क्या करना है बच्चों, आपको ये करना है कि ये देखना है कि ये जो सॉल्ट बना है ये किस एसिड से बना है और किस बेस से बना है। तो आपके पास ये जो आगे लिखी हुई स्पीशीज है ये है बच्चों NH4, और ये I कहाँ से है, ये I है NH4OH से। जरूर से आपके पास बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड रहा होगा, क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड से ही NH4+ निकल सकता है। और Cl बच्चों किस एसिड से निकलता है, Cl निकलता है HCl से। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट उठाना है और देखना है कि वो किस एसिड से मिलकर बना है और किस बेस से मिलकर बना है। इतना काम अगर आपने कर लिया तो बच्चों आपको देखना है कि सॉल्ट जिस एसिड और जिन बेस से मिलकर के बना है उनका नेचर कैसा है। अब आप देख सकते हो बच्चों ये जो HCl है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये जो आपके पास बेस है ये क्या है बच्चों, वीक बेस है। कैसा बेस है, वीक बेस। तो आपके पास ये जो सॉल्ट आया ना, ये कैसा सॉल्ट होगा बच्चों, एसिडिक सॉल्ट होगा। इसमें किसकी प्रॉपर्टीज ज्यादा होंगी, इसमें होंगी एसिड की प्रॉपर्टीज ज्यादा, क्योंकि जिस एसिड और जिस बेस से ये मिलकर के बना है उनमें से आपके पास एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज व्हाट बच्चों, ऐसे ही करके आपको चारों के चारों ऑप्शंस देखने हैं। जो भी सॉल्ट इक्वल स्ट्रेंथ के एसिड और इक्वल स्ट्रेंथ के बेस से मिलकर के बना होगा वही सिर्फ न्यूट्रल रहेगा।
अगर एसिड आप स्ट्रॉन्ग ले रहे हो, बेस वीक ले रहे हो, तो आपके पास जो रिजल्टेंट सॉल्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा, एसिडिक। अगर स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हो, वीक एसिड ले रहे हो, तो रिजल्टेंट जो आपके पास सॉल्ट बनेगा वो बेसिक सॉल्ट होगा। ठीक है बच्चों, यानी कि आपके पास ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। अब आ जाओ ऑप्शन नंबर बी पर। ऑप्शन नंबर बी में जो CH3COONH4 है, ये CH3COO बच्चों कहां से आ सकता है, ये आ सकता है CH3COOH से, दैट इज योर एसिटिक एसिड। ऑलराइट, और ये जो NH4 है ये अगेन कहां से आया होगा, NH4OH से। अब बच्चों ध्यान से देखो, एसिड भी वीक, बेस भी वीक, जो आपके पास रिजल्टेंट सॉल्ट बना वो कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल। यहां आपके पास एसिड भी वीक है, बेस भी वीक है, इसलिए आपके पास जो सॉल्ट आया वो क्या हो गया, न्यूट्रल, और मेरे पास करेक्ट ऑप्शन आ चुका है। ठीक है, न्यूट्रल सॉल्ट ही तो पूछा है मुझसे, तो आपके पास बच्चों करेक्ट आंसर आ चुका है। नेक्स्ट इज व्हाट बच्चों, नेक्स्ट इज CH3COONA। देख लेते हैं इनको भी क्या बुराई है। तो यहां बच्चों आपके पास CH3COO जो आया होगा वो अगेन किधर से आया है, एसिटिक एसिड से, और जो Na आया होगा बच्चों वो कहां से आया होगा, NaOH से। अब NaOH जो है वो तो क्या है, बेस है, स्ट्रॉन्ग वाला वो भी, और ये जो है एसिटिक एसिड ये क्या है बच्चों, वीक एसिड। तो आपके पास जो ये सॉल्ट है ये कैसा सॉल्ट हो गया, बेसिक सॉल्ट। ऑलराइट, स्ट्रॉन्ग बेस है तो सॉल्ट कैसा हो गया, बेसिक सॉल्ट। लास्ट वाला और देख लेते हैं। यहां बच्चों आपके पास Na आया है NaOH से, एंड CO3 आया है बच्चों H2CO3 से। Na कहां से आया है, NaOH से, एंड CO3 कहां से आया होगा बच्चों, कार्बोनिक एसिड से, यानी कि H2CO3 से। तो आपके पास कार्बोनिक एसिड जो होता है वो क्या होता है, वीक बेस होता है। कार्बोनिक एसिड क्या होता है, वीक एसिड होता है, और NaOH जो होता है बच्चों वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। दैट मीन्स ये भी आपके पास न्यूट्रल नहीं रहा, ये कैसा हो गया, बेसिक सॉल्ट। तो आपके पास करेक्ट जो ऑप्शन हो गया बच्चों वो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि दोनों यहाँ पर जो एसिड एंड बेस इन्वॉल्व हो रहे हैं, एसिड भी बच्चों क्या है, वीक, एंड बेस भी क्या है, वीक, तो दोनों आपस में मिलकर के कैसे हो जाएंगे, न्यूट्रल। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और इस तरीके का अगर कहीं क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है बच्चों, कुछ ऐसा ही काम करना है। सॉल्ट लेना है, देखना है किस एसिड से और किस बेस से मिलकर के बना है, और उसके बाद एसिड और बेस का नेचर देखना। ठीक है, सो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, बी, दैट इज CH3COONH4। अब आपके पास बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है, हमने 10 क्वेश्चन ना लेकर के शगुन के 11 क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि 11 क्या होता है, लकी नंबर होता है, शगुन का नंबर होता है। तो अगर आप 11-11 MCQs करके जाओगे तो आपका हो सकता है कि काफ़ी अच्छे नंबर आए। ठीक है, चलो, सो यहाँ पर बच्चों देखो क्या गिवन है, CuSO4.5H2O, इन दिस कंपाउंड द वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। बताओ लो, कर लो बात, ये भी कोई क्वेश्चन है, ये तो हम जानते हैं ये सब, कि बच्चों आपके पास सॉल्ट में जो साथ साथ में वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ रहता है फॉर्मूले में, इसे आप बोलते हो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हो, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यानी कि आपके पास आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, ए, दैट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, प्योर वाटर नहीं होता, सोडा वाटर नहीं होता, नन ऑफ दीज भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास आंसर ए है। तो यहां पर बच्चों जो आपके पास आंसर हो जाएगा दैट इज योर, क्या हो जाएगा बच्चों, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और इसी के साथ बच्चों एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स के MCQs कंप्लीट होते हैं। अब बच्चों अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, अगर आपको मेहनत हमारी अच्छी लगी हो, सो प्लीज़ 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 लाइक द सेशन। मेरा गले की हालत इतनी ख़राब हो गई ना कि क्या बताऊं, बट स्टिल हम मेहनत करेंगे, क्योंकि हमारा एकमात्र उद्देश्य ये है कि आप लोग पढ़ें,
आप लोगों के अच्छे नंबर आए किसी भी तरीके से। आपको ये नहीं सेक्रीफाइस करना है कि कोरोना चल रहा है तो पढ़ाई नहीं हो पा रही है। आपको बच्चों अच्छे से अच्छे नंबर लाने हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का एक प्रीशियस टाइम जा रहा है। 10th जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। आपका बेसिक्स जो होंगे ना वो यहीं से क्लियर होना स्टार्ट होंगे, तभी आप जाकर के 12th में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ओके, सो बच्चों अपन जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए कीप स्टडिंग।